हेलो गाइज, वेलकम टू चॉइस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रोमन संख्या के बारे में, जो कि क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रोमन संख्या। एक्चुअली जब रोमन संख्या बेसिकली जब छोटे नंबरों को एक अलग संकेत के द्वारा लिखने के लिए लाया गया था, तो पहले हम लोग बेसिकली संकेतों को समझेंगे कि क्या होता है रोमन संख्या के संकेत, और फिर उसके बाद रोमन संख्या लिखने के जो कुछ नियम होते हैं उस नियम के बारे में जानेंगे। देन फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट नियम जानने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि बेसिकली ज़्यादा मायने रखते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि रोमन संकेतों को कैसे लिखा जाता है। तो ये हो गया हम लोग का हिंदी। अरबिक में एक को हम लोग लिखते हैं ऐसे आई पढ़ा जाता है, आई। फिर 5 को हम लोग लिखते हैं वी से। सिमिलरली ऐसे ही 10 को लिखेंगे एक्स से। फिर ऐसे ही 50 को लिखेंगे एल से। सिमिलरली ऐसे ही 100 को हम लोग लिखेंगे सी से। 500 को लिखेंगे डी से, और 1000 को लिखेंगे एम से। ये हम लोग का ये बेसिक फंडामेंटल कुछ संकेत हो गए। इन्हीं के हेल्प से हम लोग सारे अंकों को रोमन में लिखेंगे। फिर एक बार और बता रहे हैं, 1 को लिखेंगे आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से, और 1000 को एम से। और फिर अभी कुछ नियम बताएंगे, उस नियम के अकॉर्डिंग जब नियम हम लोग पढ़ लेंगे तो इन्हीं नंबरों के हेल्प से, ये बस 7 नोटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 नोटेशन के यानी 7 संकेतों का यूज करके हम जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर और अनगिनत तक, अनगिनत कहने का मतलब कि नंबर का तो अंत होता ही नहीं है, तो मतलब जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए हम लोग रोमन में लिख सकते हैं सिर्फ इन्हीं 7 संकेतों के यूज़ से। ये हो गया। अब हम रोमन संख्या लिखने के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम जो है, पहला नियम कहता है यदि संकेतों की, यदि पहले हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। यदि संकेतों की पुनरावृत्ति मीन्स कि रिपीट करते हैं यानी एक से अधिक बार आते हैं, यदि संकेतों की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार होती है उतनी बार उसका मान जोड़ा जाता है। इसमें ये कह रहा है कि यदि संकेतों की पुनरावृत्ति होती है, यानी संकेत अगर जैसे संकेतों की पुनरावृत्ति हमें पता है कि इसे कहते हैं एक, अगर यहाँ पे एक 3 बार लिख दिया गया तो कह रहा है कि जब संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी तो जितनी बार होती है उतनी बार उसका मान जोड़ा जाता है। तो हमें पता है कि एक आई का मतलब है ये एक होता है, यहाँ पे 3 है तो 3 बार हुए तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हम लोग के 3 हो जाएंगे। अब इसे अंकों में लिखना हो तो 3 लिख देंगे, 3 के बराबर है। आई मीन्स ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखा भी नहीं जाता, इसका मतलब हो गया अंकों में 3। अब देख लेते हैं, अगर x है तो ये क्या होगा 30 होगा। हमें पता है कि एक सिंगल x की मान कितनी होती है 10 होती है, और इसकी पुनरावृत्ति तीन बार हुई है, तो 3 बार हुई है तो इसे जोड़ देंगे 10, इसका 10 और इसका 10 20 और इसका 10 30, तो इसको अंकों में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा। और हमें पता है कि किसी भी जो हम लोग का जो सेकंड नियम होगा वो होगा कि किसी भी संकेतों को 3 से अधिक बार रिपीट नहीं करती, यानी पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं होती है। जैसे
कोई संकेत तीन से अधिक बार नहीं आता है, कोई संकेत तीन से अधिक बार नहीं आता है। ये भी एक नियम है। क्यों नहीं आता है ये अभी जब हम सारे नियम पढ़ लेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा क्यों नहीं आता है। कोई संकेत तीन से अधिक बार नहीं आता है, जैसे और परंतु संकेत v मतलब 5, l मतलब 50 और d मतलब 500 की कभी पुनरावृत्ति होती ही नहीं है, कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ओके, तो क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट हो गया कि कोई भी अगर रोमन संख्या वो अगर रिपीट करती है यानी उसकी अगर पुनरावृत्ति होती है तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को जोड़ते जाते हैं। जैसे देखिए कि अगर इसकी पुनरावृत्ति 3 बार हुई है तो 3 लिख देंगे, क्योंकि इस i का मान होता है 1 और i 3 बार है तो एक i का 1 और इसका 1 2 हो गया और इसका 3 हो गया। सिमिलरली ये वाली एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होगा, एक x का मान कितना है 10 है और इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो हम क्या करते हैं 10 और 10 20 और 10 30, यानी जितनी बार पुनरावृत्ति होगी उतनी बार हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होती है। अब दूसरा नियम कहता है कि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता, यानी कि अगर हमें 4 लिखना है तो अगर ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी एक नियम है। ये 4 तो है बट ये नियम के विपक्ष में है, क्योंकि नियम बता रहा है कि हमें 3 से अधिक बार किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं, उससे अधिक नहीं लिख सकते। तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। अभी 4 को कैसे लिखेंगे अभी हम नेक्स्ट नियम में बताएंगे। तो ये हो गया। और कह रहा है क्या, परंतु संकेत v या d कभी भी रिपीट नहीं करते, यानी 2 बार हम v नहीं लिख सकते, 2 बार भी नहीं लिख सकते, 3 बार यानी एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। v और l और d की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है, क्योंकि अगर हम 2 बार v लिखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हमें पहले से ही पता है कि 10 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सिमिलरली हम लोग पता है कि l मतलब कितना होता है, 50 होता है, अगर हम 2 बार l लिख दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और हमें पता है 100 को हम डायरेक्ट c से दिखाते हैं, तो इतनी बड़ी लिखने मतलब 2 बार l को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और सिमिलरली ऐसे ही पता है कि d को 2 बार लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हमें पता है 1000 को किससे दिखाएंगे, m से दिखाएंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि m 1000 के लिए m ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसे 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें 2 चीज़ बताया हुआ है। पहला ये है कि कोई भी संकेत, जो हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें से कोई भी संकेत क्या होगा, ये जो संकेत है इसमें से कोई भी संकेत 3 से अधिक बार रिपीट नहीं करेगा, और उसमें जो v l और d है ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा, परंतु v l और d की कभी भी पुनरावृत्ति होगी ही नहीं, यानी एक ही बार लिखे जाएंगे, एक से अधिक बार लिखे ही नहीं जा सकते। ओके, अब आते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा कहता है यदि छोटे मान वाला संकेत, यदि छोटे मान वाला संकेत, यदि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ा जाता है, तो बड़े मान में छोटे मान को ये मान को जोड़ा जाता है। ये दूसरा नियम है। इसमें ये कह रहा है कि यदि छोटे मान वाला संकेत, यानी छोटे मान वाला संकेत
किसी बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे हमने मान लिया v है, v के आगे i लिख दिया। हमें पता है v का मतलब 5 होता है, और 1 का मतलब i का मतलब 1 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि बड़े मान वाले के आगे छोटे मान लिखा हुआ है, यानी v के आगे i लिखा हुआ है। तो कहता क्या है कि ये जो बड़े मान में ये छोटे मान वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हमें पता है कि v मतलब कितना होता है, 5 होता है, और i मतलब 1 होता है। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमें पता है vi मतलब कितना होता है, 6। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ है x के आगे अगर दो बार i लिखा हुआ है ऐसे, तो अब हमें पता है कि ये क्या है, x, यानी x i से बड़ा है, क्योंकि i का मान भी 1 होगा और इस वाले i का मान भी 1 होगा, और ये x का मान 10 होगा। तो हमें पता है ये वाला x बड़ा है। तो x यानी बड़े वाले के आगे अगर छोटे संकेत लिखे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे संकेत को बड़े वाले संकेतों में जोड़ देते हैं। ये 10 हो गया और इसका मान 1 है, 10 1 11 और 11 1 12। तो ऐसे लिखेंगे 10, x का मान 10 हो गया, i का मान 1 हो गया, प्लस i का मान भी 1 हो गया। अब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आते हैं चौथे नियम पे। चौथा नियम भी ऐसे ही बोलता है। चौथा नियम कहता है यदि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाई ओर, इस वाले में था दाई ओर और इस वाले में क्या है, बाई ओर लिखा जाता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को यहाँ पे जोड़ा जाता है, यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जैसे हम सिमिलरली ये एग्जांपल ले लें, अगर ये ऐसे लिखा हुआ था i और v, इसमें बोला कि अगर बड़े मान के बाईं ओर लिखा जाए, बड़े मान यानी हमें पता है v का मान कितना हो गया 5 और i का मान कितना हो गया 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े मान यानी v है, तो बड़े मान के बाद क्या लिखा हुआ है, छोटा मान लिखा हुआ है यानी i लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब अगर किसी भी बड़े मान के बाईं ओर अगर कोई छोटा मान लिखा जाता है तो हम क्या करते हैं, बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। यहाँ पे छोटे मान को घटा दिया जाता है। तो बड़े मान का वैल्यू v है, v मतलब 5 हो गया, छोटा मान एक बार i है तो इसका i हो गया यानी 1 हो गया। बाईं ओर है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर वही दाईं ओर दाएं तरफ रहता तो क्या करते हैं, जोड़ देते। तो यहाँ पे मान कितना गया, 4 आ गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले देते हैं। अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है 2 बार i और x, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल है i और x। तो यहाँ पे देखें कि x का मान कितना होता है, 10 होता है, और i का मान 1, फिर इस वाले i का मान भी 1 होता है। तो हम देख रहे हैं कि बड़े मान के बाईं ओर 2 छोटे मान लिखे हुए हैं। तो हमें पता है इस नियम के अनुसार, ये जो डी नियम है इसके अनुसार, कि बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं। जैसे 10 हो गया, अब इसके बाद कि कौन सा i है, एक बार i है तो 1 माइनस, फिर एक बार और है तो -1, यानी 10 में से -2 जाए, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो ये दोनों सिमिलर थे। इसमें क्या बोला कि अगर किसी भी से बड़े संकेत के अगर आगे कोई एक संकेत लिख दिया जाए जो छोटा हो, बड़े संकेत के बाईं ओर अगर कोई संकेत लिखा जाए और वो छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं कि वो बड़े मान में छोटा मान क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी जैसे x का मान 10 हो गया और i का मान 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। ये तो ये वाले नियम कहता है। ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई बड़े मान के बाईं ओर, यहाँ पे था बड़े मान के दाईं ओर, यहाँ पे बड़े मान के बाईं ओर अगर छोटा संकेत लिखा हुआ है तो क्या करते हैं कि बड़े मान में से उसको घटा देते हैं। बड़े मान का वैल्यू होगा 10 और छोटे मान का 1 होगा। यहाँ पे कितना आ गया, 9। ये भी एक अलग अलग एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं 5वें नियम पे। पांचवा नियम ई कहता है क्या, संकेत v, l और d को कभी
बड़े मान के संकेत वी एल और डी को कभी बड़े मान वाले संकेतों, बड़े मान मतलब कि उसका मान, जैसे मान लीजिए ये v हुआ तो v का मान कितना हुआ, 5 हुआ, तो इसे कहते हैं बड़े मान। अब ये जैसे x हो गया तो ये हो गया 10, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे बड़े मान क्या हो गया, 10 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू है 10, x हो गया बड़ा मान, और यहाँ पे v क्या हो गया, छोटा मान हो गया। तो बड़ा मतलब कि जो आसपास लिखे जाए उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। कह रहा है संकेत v, l और d को कभी बड़े मान वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लिखा जाता, बाईं ओर नहीं लिखा जाता। बाईं ओर नहीं लिखा जाता मतलब क्या कहते हैं, बाईं ओर लिखते थे तो क्या होता था, हम लोग घटाते थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक और भाषा लिख सकते हैं, मतलब एक और भाषा नहीं कह सकते, उसे परिभाषा कह सकते हैं जो अलग समझने की थॉट होती है। तो लिखेंगे अर्थात वी एल डी के मान, वी एल डी के मान कभी घटाए नहीं जाते, कभी घटाए नहीं जाते। हमें पता है कि जब किसी वी एल और डी को कभी बड़े मान के बाईं ओर लिखेंगे, तो बाईं ओर लिखते हैं, अभी हमने पढ़ा इसके पहले कि जब बाईं ओर लिखेंगे तो क्या होता है कि बड़े मान में से उस छोटे मान को घटाया जाता है। और जब हम इन वी एल और डी को जब बाएं तरफ लिख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब एक और मतलब हुआ कि वी एल और डी के मान को कभी घटाया नहीं जा सकता या घटाए नहीं जाते, इनको कभी नहीं घटाए जाते। क्यों, अब रीजन देख लेते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 10 और यहाँ v लिख दिया, अभी हमने पढ़ा इस नियम के अनुसार कि कभी भी बड़े मान के बाईं ओर v, l और d कभी नहीं लिखे जाते या घटाए नहीं जाते। क्यों नहीं, बता रहा हूँ। अब हमें पता है कि x का मान कितना हो गया, 10 हो गया, और ये v क्या है, x से छोटा है, इसकी मान 5 होती है, इसका मान कितना होता है, 10 होता है, और इसका मान 5 होता है। हमें पता है कि जब बड़े मान के बाईं ओर अगर कोई संकेत लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं। तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बड़ा मान कितना हुआ, 10 हुआ, और छोटा मान बाईं ओर है तो घटेगा, और वो छोटे मान की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये कितना हो गया, 5। तो हम अब इतना बड़ा क्यों लिखे, डायरेक्ट हमें पता है कि 5 का संकेत क्या होता है, v होता है। वैसे ही अगर हम l क्यों नहीं लिख सकते, देख रहे हैं। अब हम यहाँ देखें कि अगर c है, c की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, और इसके पीछे हमने l लिख दिया। तो अब देखिए c का मान कितना होता है, 100 होता है, l का मान 50 होता है। अब हमें पता है कि जब किसी बड़े मान के बाईं ओर अगर कोई छोटा संकेत लिखा हुआ है तो बड़े मान में से उस छोटे संकेत के मान को घटा देते हैं। तो बड़े मान की वैल्यू कितनी है, 100 है। अब बाईं ओर लिखा हुआ है छोटा मान तो माइनस करेंगे, और l का मान कितना है, 50 है, ये कितना आ गया, 50 आ गया। और हमें पता है कि 50 का संकेत ऑलरेडी बना हुआ है, 50 का संकेत क्या होता है, l होता है, तो हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। इन्हीं सब रीजनों की वजह से क्या होता है कि वी एल और डी के मान कभी घटाया नहीं जा सकते। डी का क्या हुआ, अब हमें पता है एम का मान कितना होता है, 1000 होता है, यानी 1000 होता है, और अगर इसमें से हम डी घटाएं, डी का मान कितना होता है, 500 होता है। तो अब देखें कि m क्या है, बड़ा है। अब किसी बड़े संकेत के बाईं ओर अगर कोई छोटा संकेत लिखा रहता है तो कहते क्या है कि बड़े वाले संकेत के मान में से छोटे वाले संकेत के मान को घटा देते हैं। तो बड़े वाले संकेत m का मान कितना है, 1000 है, माइनस छोटे वाला d है, d के संकेत का मान कितना है, 500, तो 500 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 500। हमें पता है कि 500 के लिए ऑलरेडी d बना हुआ है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। हमें पता है कि हम रोमन संख्या का यूज़ करते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे में लिखने को। तो अब हमें पता है कि जब हम 500 को डी लिख सकते हैं तो क्यों इसे थोड़ा बड़ा बना है, इन्हीं सब रीजनों की वजह से ये नियम बना था। ओके, अब हम लोग एक लास्ट नियम बचा हुआ है उसे जान लेते हैं। और रही बात नियम याद करने की, तो नियम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नियम हमें अपने आप याद हो जाएंगे। तो बेसिकली एक बार नियम को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, बाकी अपने आप सब सही हो जाएगा, नियम अपने आप याद हो जाएंगे। अब कहते हैं कि एक बेसिक नियम जाने जाते हैं। कहते हैं आई जो होता है, यानी आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई को केवल v और x में से
घटा सकते हैं। या एक और इसका मीनिंग लिख सकते हैं कि आई को हमें पता है कि घटाया कब जाता है, जब किसी v और x के हम लोग बाएं और i को लिखें। i को केवल v और x के बाईं ओर लिखा जा सकता है, ओके। तो ये भी एक नियम है। अब हम क्यों कह रहा, अगर हम ले लेते हैं जैसे क्यों ऐसा बना। अब अगर हम v के पीछे i लिखें तो इसका मान कितना आ गया, 4 हो गया। i के पीछे लिखे x तो ये 9 हो गया। तो ये बस बोल रहा है कि v और i के पीछे ही हम v और x के बाईं ओर ही हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। और हम पता है जब बाईं ओर लिखते हैं तो क्या करते हैं, बड़े मान में से घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे दो मतलब निकल के आते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है कि जब बाईं ओर लिखेंगे तो भी घटाया जाता है, या घटाने का मतलब भी होता है क्या, बाईं ओर लिखना। तो हमें पता है कि v का मान कितना होता है, 5 होता है, और i का मान 1। ये घटा दे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए कि x का मान कितना होता है, 10। इसमें से i को घटाए तो 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है i 2 बार, फिर x लिखा हुआ है, या i v लिखा हुआ है, ये i v का मतलब यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे x का मान कितना हुआ, 10 हुआ। और यहाँ पे हमें 1 और 1 2 आई है, तो 2 आई घटाएंगे -1 और -1, तो 10 में से -2 जाए 8 बचेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसमें से हम 5 और 5 में से 1 और 1 घटाएं, v का मान 5 है और i का मान 1 है और i का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमें पता है कि हम इससे क्या लिख सकते हैं, v के आगे 3 टाइम्स i। ये भी तो हो गया। जब हम दाहिने साइड लिखेंगे i को तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो v का मान कितना हुआ, 5 हुआ। एक i का मान 1 हुआ, प्लस एक सेकंड वाले i का मान भी 1 हुआ, थर्ड वाले का भी 1 हुआ। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। इसे ऐसे लिखेंगे। तो इसका एक और रूल बन के आता है कि i को हम लोग v और x में से सिर्फ एक ही बार घटा सकते हैं। i को केवल v और x में से घटा सकते हैं, और केवल एक बार ही। अब देखें क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि i v का मान भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और हमें पता है कि जब हम सिंपली 3 छोटे छोटे i को लिख दें, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पता है कि जब अगर ये सेम संकेत अगर एक ही संकेत अगर एक से अधिक बार रिपीट करता है तो उसके मान को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते रहते हैं। यानी इस एक का मान कितना हुआ, 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ, और इसका भी 1 हुआ। इसका मान कितना निकल कर आ गया, 3। तो हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लिख के, एक मतलब इतना जटिल ना लिख करके हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, 3 बार आई। 3 को ऐसे नहीं लिख सकते। इसी वजह से एक नियम बनाया गया कि i को सिर्फ v और x में से सिर्फ एक ही बार घटाया जा सकता है, और वो भी ऐसे नहीं, 2 बार नहीं घटा सकते, क्योंकि इस 3 को तो हम लोग ईजिली ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बार i। ये ज़्यादा ईजी है इसके सापेक्ष, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं लेते हैं। हमने रोमन संख्या को पढ़ना क्या है कि बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे में लिखने की सीखनी है, और प्लस जो भी कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल नंबर है, जैसे 2 लाख 3 लाख या 556 ऐसे समथिंग, या तो उन्हें हमें क्या करना है कि एक ईजी वे में लिखना है, एक नए संकेत के द्वारा, उसे ही हम रोमन संख्या कहते हैं। तो ये हो गया f। अब एक और लास्ट है, इसमें क्या है, कह रहा है x को l m और c में से ही घटा सकते हैं, यानी x को हम l m और c में से ही घटा सकते हैं। इसका एक और मीनिंग हुआ कि या x को l m और c के बाई यानी लेफ्ट हैंड साइड बाई ओर लिखा जा सकता है। यहाँ देख लें, अगर हम x इंटू एल करें तो इसका मान कितना आएगा। अब हमें पता है कि
इस एल का मान कितना है 50 है और एक्स का मान 10 है। अब देखिए कि जब बड़े संकेत के बाईं ओर कोई नंबर लिखा हुआ था, कोई संकेत, वो भी संकेत छोटा हो तो हम क्या करते हैं, बड़े में छोटे को घटा देते हैं। तो बड़े वाले का मान 50 है माइनस छोटे वाले का मान 10 है, तो कितना आ गया 40 हो गया। अब देखें, अब यहाँ भी वो नियम आता है कि x को हम लोग क्या करते हैं, x को LMC में से घटा सकते हैं या x को LMC के बाईं ओर लिखा जा सकता है, लेकिन एक बार ही बस हम क्या करेंगे, एक बार ही बस लिख सकते हैं। क्यों, देखते हैं। अगर हम यहीं पे अगर 2x लिख दें और l लिख दें तो हमें पता है कि ये वाला इसका मान कितना हो गया 50 हो गया, ये बड़ा वाला गया, ये दो छोटे छोटे हैं। तो अगर किसी बड़े संकेत के बाईं ओर दो अगर छोटे छोटे संकेत लिखे हों तो उनको क्या करते हैं, बड़े वाले में से घटा देते हैं। तो यहाँ अगर हम घटाएंगे तो l का मान कितना हुआ 50 हुआ, इस x का मान 10 हुआ, माइनस करेंगे क्योंकि बाईं साइड लिखा हुआ है, फिर इस x का मान -10, कितना निकल कर आया 30। अब हम इस 30 को तो ईजिली ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक संकेत को हम लोग 3 बार, अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं। तो 3 बार रिपीट करने पे भी 30 मिल जाता है। तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड करें तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन एडिशन करना पड़े तो ये नहीं कर सकते, डायरेक्टली ईजी वे में लिखते हैं। और एक ये रूल भी है कि हम कोई भी चीज़ घटाते हैं तो एक से अधिक बार उस संख्या को लिख के घटा नहीं सकते। ओके, तो इतने तो बेसिकली नियम हो गए। एक बार मैं जल्दी फिर रिवाइज करा रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन करने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं दे दूँगा या आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो यहाँ देख लेते हैं। ये जो है बेसिक रोमन संख्या है, 1 को I से दिखाते हैं, 5 को V से दिखाते हैं, 10 को X से दिखाते हैं, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। अब हम करते हैं कि अगर किसी भी संकेत के ऊपर अगर बार लग जाता है तो उसका मान क्या होता है 10,000, उसमें 10,000 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। जैसे अगर V के ऊपर अगर 5 लग जाए, अगर किसी भी एक ये रूल होता है जो ऐसा नहीं दिया है कि अगर मान लेते हैं V है, अगर V के ऊपर अगर बार लग गया तो हमें पता है कि V का मान कितना होता है 5 होता है। इसमें किसका गुणा कर देंगे 10,000 का, तो इसका मान कितना आ गया 50,000। यानी अगर किसी भी संकेत के ऊपर अगर बार लग जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उस संकेत के मान में हम 10,000 का गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे x है, x के ऊपर बार लग गया तो हमें पता है x का मान कितना हुआ 10 हुआ, और 10 के बाद हमें बार की वैल्यू कितनी होती है 10,000, तो इसमें 10,000 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पहले से 4 जीरो गिवन है यानी दिया हुआ है, फिर उसके बाद 2 जीरो, एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू पहले कितनी थी, वो 1 लाख हो गई। अगर हम यहाँ पे अगर इसका अगर हमें L है, L के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, L की मान कितनी होती है 50, इसमें बार, और बार का मान कितना होता है हमेशा 10,000, तो 10,000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंडा था, इसे हम मान लेते हैं। ये एक्चुअली कहीं दिया नहीं रहता, लेकिन अगर बड़े से बड़े नंबर आ गए हमें लिखने, जैसे 10,000, 50,000, 1 लाख, अगर इस अप्रॉक्स में आ जाते हैं तो हम इन बार का यूज़ करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं कि जो बार है उस बार की मान कितनी होती है 10,000 होती है। लेकिन अगर इसके नीचे अगर कोई भी रोमन संकेत लिख देते हैं इसमें से, तो उसके एक्चुअल मान से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि V है, V के ऊपर बार है तो हमें V का मान कितना है 5, और बार का मतलब गुणा करते किससे 10,000 से। हमें ये यहाँ कुछ भी रह सकता है, कोई भी रोमन संकेत। तो ये भी एक बेसिक सा फंडा है। एक्चुअली ये उतना यूज़ भी नहीं किया था, बट ये एक जानना भी ज़रूरी था। तो अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे, अब रिवाइज कराता हूँ कुछ थ्योरम और फिर क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो 1 को I से, अब हम 2 और 3 को क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम जब 2 बार अगर I लिख सकते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम 3 बार I लिख दें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हमने पढ़ा है अभी कि किसी भी एक संकेत को अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 3 बार रिपीट यानी 2 बार रिपीट कर सकते हैं और 3 बार, तो हमारा 2 और 3 का मान इसी एक से मिल जा रहा है, तो हमें 2 और 3 का लिखना नहीं पड़ा। और रही बात अब 4 को क्यों नहीं लिखना पड़ा, हमें पता है कि अगर किसी बड़े संकेत के बाईं ओर कोई छोटा संकेत लिख दिया जाए तो उसका मान उसमें से घट जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे
v के पीछे i लिख दें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाए यानी 4 आ जाएगा। तो हमें 4 भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये 2 3 4। अब आते हैं 5। 5 तो दिया ही हुआ है, 6 क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी। अब हमें पता है कि किसी अगर बड़े मान के आगे अगर एक छोटा मान लिख दिया जाए तो उसमें जुड़ जाता है। जैसे छोटे वाले मान का बड़े वाले मान कितना है, 5 है, छोटा वाला का 1 है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसीलिए हमें 6 की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली ऐसे ही 7 की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों 7 को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि v के आगे अगर हम 2 बार i लिख दें तो ये इसका मान भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 8 है तो v के आगे अगर हम 3 बार i लिख दें तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि v का 5 हो जाएगा और एक इस i का 1 और इस i का 1 और इस i का 1, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। अब 9 की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी 9 को, क्योंकि हमें पता है कि अगर x है, x के पीछे अगर एक i लिख देते हैं, x के पीछे अगर एक i लिख देते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बड़े वाले संकेत का मान 10 है और बाईं ओर लिखा हुआ है, तो यानी घटा देते हैं तो कितना हो गया, 1 घटेगा, तो 10 में से 1 जाए 9। तो ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें बेसिकली 7 ही सिंबल यूज करने हैं और एक हमें ये याद करना है कि बार होता है, बार का मतलब होता है कि गुणा करते हैं 10,000 से जिस भी रोमन संकेत के ऊपर ऐसा नंबर रहता है। तो अब बात करते हैं कुछ जो हमने नियम पढ़ा। कह रहे यदि संकेतों की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार होती है उतनी बार उसका मान जोड़ा जाता है, यानी जितनी बार अगर उस संख्या को रिपीट करें उतनी बार उसका मान जुड़ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर 1 1 1 यानी 3 बार अगर 1 1 लिखा हुआ है तो आई आई 3 बार लिखा हुआ है, सॉरी 1 1 नहीं, इसका मान होता है आई का मान होता है 1। तो हमें पता है एक आई का मान 1 हो गया, फिर दूसरे वाले आई का मान भी 1 हो गया, फिर तीसरे वाले के भाई आई हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी संकेत अगर 3 बार रिपीट करता है या 1 या 1 से अधिक बार रिपीट करता है, लेकिन अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकता है, तो उसके जो मान होते हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो देखिए इसका भी 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ, तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू 3 होगी। दूसरा नियम कहता है कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता, यानी कोई भी संकेत जैसे 3 बार नहीं रिपीट कर सकते। जैसे ये है, हम इसे i को 4 बार नहीं लिख सकते क्योंकि इसका भी मान तो 4 ही होता है, लेकिन हमें पता है 4 को सिंपली ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो यही रीज़न था कि हम कोई भी संकेत 3 से अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते, उससे अधिक नहीं रिपीट कर सकते, यानी 3 से अधिक बार उसकी पुनरावृत्ति यानी नहीं लिख सकते। अब आते हैं परंतु संकेत वी एल डी कभी पुनरावृत्ति नहीं होते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बताया कि क्यों पुनरावृत्ति नहीं होते हैं। और ये वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं करते, यानी 2 बार भी नहीं आ सकता या 3 बार भी नहीं आ सकता, ये सिर्फ एक ही बार आ सकता है। सिमिलरली ऐसे ही एक ही बार एल आएगा, 2 बार नहीं आ सकता और 3 बार भी नहीं आ सकता। ओके, सिमिलरली यही कंडीशन डी के साथ है। डी 1 बार आएगा चलेगा, 2 बार नहीं आ सकता, 3 बार नहीं आ सकता। क्यों, 2 बार आएगा तो इसकी मान 1000 हो जाएगी और 1000 का मान हमें तो कैपिटल एम पता ही है। अब आते हैं तीसरे नियम पे। कह रहा है यदि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। कह रहा है कि अगर देखें यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है v है, v क्या है, v का मान 5 है और i का मान 1 है। तो अगर बड़े वाले मान की दाहिने साइड अगर हम छोटे मान कोई लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि बड़े वाले मान में इसका मान जोड़ देते हैं, यानी v का मान कितना हुआ, 5 हुआ और i का मान 1 हुआ, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली इसी का अपोजिट में कह रही है ये जो नेक्स्ट वाले नियम है, यदि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो वह उस मान से छोटे वाले मान को घटा देते हैं। देख लेते हैं, जैसे भी था, अगर यहाँ पे बाईं ओर आ गया तो हम क्या करते हैं, बड़े मान ये v का मान 5 है और i का 1 है, तो बड़े वाले मान का में से हम क्या करते हैं, अगर बाईं ओर लिखा हुआ है तो छोटे मान को घटा देते हैं, 1 घट जाएगा तो इसका मान कितना जाएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ क्या कह रहा है कि संकेत v, l और d कभी भी बड़े मान वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लिखे जा सकते, यानी v, l और d को हमने अभी एग्जांपल लेके ये सब समझाया है, आप प्रीवियस में देख लेना, मतलब वीडियो पीछे करके। तो v, l और d के मान कभी भी बाईं ओर नहीं लिखे जा सकते। ओके, और यहाँ पे कंडीशन i को केवल v और x में से घटा सकते हैं, i को केवल v और x में से घटा सकते हैं, या i को केवल v और x के बाईं ओर लिखा जा सकता है। क्यों, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब बोलते हैं कि g को x को, यानी जो लास्ट वाले नियम है, x को केवल l और m और c में से घटा सकते हैं, यानी x को l m c के बाईं ओर ही लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, हमने यहाँ बताया।
अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराऊँगा रोमन नंबर पे, जो कि कल होगा। तो जैसे मैंने लिखा 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, ये बेसिकली इनको हमें रोमन नंबर में लिखना है, रोमन में लिखें। ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसकी आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जैसे मुझे अगर 80 लिखना है, 80, तो हमें पता है कि 80 लिखना है। 80 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि 50 अब प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं। तो 50 का मान कितना हो जाता है, L हो जाता है, और 30 का यानी 3 बार अगर x रिपीट कर जाए तो ये होता है। हमने ये पढ़ा है कि बाईं ओर नहीं रिपीट करते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, दाहिने ओर लिख सकते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा यहाँ पे कि x को LMC के बाईं ओर लिखा जा सकता है, लेकिन केवल एक बार। बाईं ओर एक बार लिखेंगे, लेकिन दाहिनी ओर एक से अधिक बार और 3 से अधिक नहीं लिख सकते। ओके, ये हो गया। अगर हमें यहीं पे अगर 85 दे दें, तो हमें पता है कि इसी में क्या करेंगे, v ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐसे ही अगर हमने ले लिया 49 हमें लिखना है, तो क्या करेंगे, तो हमें 49 लिखना है। तो 49 लिखने से पहले हमें पता है कि ये 49 L इंटू आई लिख सकते हैं। क्या ये सही है? हमें तो पता है कि अगर कोई भी बड़े वाले संकेत के अगर बाईं ओर लिखें कोई छोटा संकेत, तो वो बड़े वाले में से घट जाता है। जैसे L में से एक I घट जाएगा, तो L का मान कितना होगा, 50 होगा, और I का मान 1, तो ये कितना आ गया, 49 हो गया। ये तो हमने लिख लिया ऐसे, लेकिन ये हमारा क्या हुआ, गलत है। ये जो मैंने रोमन में लिखा है ये क्या है, गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे x को सिर्फ LMC में से घटाया जा सकता है, यानी L में से सिर्फ x ही घट सकता है, I नहीं घट सकता, V नहीं घट सकता। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हमें 49 को लिखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, L है, L में से क्या करेंगे, x घटा देंगे। तो L में से L का मान कितना हुआ, 50 हुआ, और 50 में से 10 गया तो कितना हो गया, 40 हो गया। अब हमें 9 को लिखना है, तो इसके आगे I इंटू एक्स लिख देंगे। अब देखते हैं इसका मान क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा मान कितना है, ये 50 है, 50। अब इसमें क्या क्या जोड़ना है, पहले दाहिने साइड ये L है, सबसे बड़ा संकेत है, यहाँ देख लेते हैं XLIX, L सबसे बड़ा संकेत है, तो 50 लिख दिया। अब इसके दाहिने ओर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दाहिने ओर क्या है, I इंटू एक्स है, IX, तो हमें पता है कि IX यानी x में से I एक घटा हुआ है, तो इसका मान कितना हो गया, 9 हो गया। जैसे 10 है और 10 में से एक घट जाएगा तो कितना हुआ, 9 हुआ। और फिर L के बाईं ओर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, L के बाईं ओर x दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये भी मान घटेगा, तो इसमें से -10 घटेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मैंने I घटा सकते थे, बट नियम के अनुसार क्या है, गलत है। यहाँ दिया हुआ है कि सिर्फ x को ही L में से घटा सकते हैं। ओके, तो आप लोग इतने क्वेश्चन क्यों करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसको और कुछ बेसिकली और कुछ डीपली हम रोमन नंबर में कुछ ज़्यादा कराएंगे, जहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूजन होते हैं नंबर रोमन नंबर में लिखने को, तो वहाँ पे मैं कराऊँगा। और आज के लिए थैंक यू।